अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के इर्द गिर्द राजनीति जो है बीते 1.5 महीने से लगातार गरमाई हुई है। सबसे पहले जो शुरुआत है इस रोहिंग्याओं के इर्द गिर्द राजनीति की, वो शुरुआत होती है जब जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि एलजी प्रशासन उन लैंडलॉर्ड्स पर नकेल कसती है जो रोहिंग्याओं को जम्मू में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहे थे या फिर उन्हें रहने के लिए किराए पर घर प्रोवाइड करा रहे थे। इन लोगों पर कार्रवाई की गई और 5 लोगों पर अलग अलग मामलों में एफआईआर लॉन्च हुई। इसमें जम्मू भी और कश्मीर भी शामिल था। दोनों जगहों पर, दोनों क्षेत्र में था, यहां पर एफआईआर लॉन्च हुई। उसके बाद बीते हफ्ते हमने देखा कि एलजी प्रशासन फिर से हरकत में आता है और लगभग 40 से ज्यादा घरों पर, लगभग बड़ी संख्या थी उन परिवारों की जहां रोहिंग्या रहते थे, उनकी बिजली और पानी काटने की बात की जाती है। यहां से पॉलिटिकली जो गेम है एक बार फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि इस मामले में फिर एनसी गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके अध्यक्षता में जो सरकार चल रही है, उसकी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है राजनीति करने। और जावेद अहमद राणा जो है उन्होंने कहा कि हम इनका जो पानी है वो कटने नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है कि पानी जो है उन्हें लगातार सप्लाई रहता है। फिर बीजेपी जो है एक बार फिर से इस चीज को लेकर कहती है। आज सुनील सेठी जो है उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मामला जो है राष्ट्र सुरक्षा का है और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो लोग भी इन रोहिंग्याओं को या फिर बांग्लादेशी या इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में बसाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग की उन्होंने। इसमें सुनील सेठी जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऐसा कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इस मामले में इसके इर्द गिर्द हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है, जो मदद कर रहे हैं रोहिंग्याओं की, सुनील सेठी ने ऐसा कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। इसके बाद क्या था कि उमर अब्दुल्ला भी इस बहस में कूद पड़ते हैं और उनका ऐसा कहना है उनका कि ये जो लोग हैं रोहिंग्या, इन्हें हम ठंड से मरने नहीं देंगे, इन्हें हम भूख से तड़फने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में हमने नहीं बसाया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है केंद्र सरकार का मुद्दा है और केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उन्हें रोहिंग्याओं के साथ क्या करना है। यदि वो डिपोर्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे उमर सरकार उन्हें भूखा नहीं रहने देगी और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन्हें लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस मामले से लगातार राजनीति क्योंकि गरमाई हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं आकाश परिहार जी, जो तेजस एक पहल जो ट्रस्ट है उसके चेयरपर्सन है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका इस सब पर क्या विचार है, क्योंकि मुद्दा जो है कहीं ना कहीं मानवता और राष्ट्र सुरक्षा के बीच में अटक गया है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू जो है संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान से निकट है, तो ऐसे में सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है और मानवता के जो पाठ जो हम पढ़ाते हैं उसको भी ध्यान में रखना। जी आकाश जी, क्या कहेंगे? लगातार जो राजनीति है इसको लेकर गर्म हो रही है और उमर अब्दुल्ला का कुछ कहना है, भाजपा कह रही है कि राष्ट्र सुरक्षा का मामला, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मानवता का मामला। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस जो आज की हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह पे हलचल है और बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा तो है ही, बात करना जरूरी बनता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकली और सोशली लोग इस पे बात रख रहे हैं अपनी, तो आपने भी इस पे हमें बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले इंसानियत पे तो मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी देश के लोग हमारे देश में अगर रह रहे हैं, उनकी अगर मानवता के हिसाब से अगर उनको रोटी कपड़ा, अगर उनको कोई पानी की जरूरत है, उनको हमें केयर करनी है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो आपको पता होगा बांग्लादेशी घुसपैठ जो है ये आज से नहीं, काफी समय से हो रही है। बांग्लादेश और म्यांमार से जो लोग आए हुए हैं, तो उनपे जैसे रोहिंग्या हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हमें भी देखने को मिल रहा है कि ज्यादा लोग आए हैं। अब वो क्यों आए हैं, इसके पीछे हमें लॉजिकली अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो एजेंसीज है उनको भी काम करने की जरूरत है कि वो लोग अगर आए
यहाँ पे, तो वो किस मंशा से आए हैं? मंशा को साफ करने की जरूरत है। ऐसे सेवा भाव तो हम भारत में आपको पता है, अतिथि देवो भव, यहाँ पे तो केयर हर एक की जा रही है और काफी अरसे से की जा रही है। पीछे भी लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं पीछे जो जैसे म्यांमार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वहां पे भी इश्यूज हमारे लोगों के प्रति हुए हैं वहां पे, और वो लोग जो यहाँ से आए, इतने दूर से वो लोग अगर यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ उनका, या तो उनको सताया गया वहां पे, या तो उन्होंने कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर को ही अगर चुना है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो एजेंसियां, उनको चाहिए उनके इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये लोग आए और किस, इनका जो मंशा को साफ करने की जरूरत है कि अगर उनकी मंशा कुछ गलत करने वाली है, अगर आने वाले समय में वो गलत करने वाले हैं, जैसे डिफरेंट पार्टीज या लोग बोल रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा ये है कि अगर हमारे देश के अंदर, पहले ही आप देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कभी हमारा यहाँ पे हर चीज पे तो अभी गड़बड़ा चल ही रही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और दूसरी अगर चीज देखें तो दूसरे दिन यहाँ पे अटैक होते हैं, कभी कहीं कहीं पे कोई, या श्रीनगर में देखें, किश्तवाड़ में देखें, हमारे इवन की पूरा जम्मू कश्मीर अभी डिस्टर्ब है। और इस डिस्टर्बेंस में इतने टाइम के बाद यहाँ पे सरकार बनी, काफी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में महंगाई की मार भी जो है लोग झेल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बीते 40 साल में सबसे शिखर पर पहुंच गई। कई सारे ऐसे डाटा जो है निकल कर आ रहा है। ये सब चीजें भी हो रही है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जो हैं त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार जो है अपने संसाधनों का उपयोग रोहिंग्याओं पे करता है, मानवता को दिखाता है, तो लोगों के भी कंसर्न है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो जो शरणार्थी हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसे हैं, उन पर अगर आप इन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे साथ नाइंसाफी। इसे कैसे देखें? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही पॉइंट किया। और देखिए, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के महिलाएं, हमारे यहाँ के सभी बच्चे जो है, वो आप देख रहे हैं कि बेरोजगार है। और सरकार भी कितना ही कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने लिए सरवाइव करें। मुझे लगता है कि हम आज जो कंडीशन देख रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा ही रहा तो आने वाले 10 सालों में तो हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ना नेचुरल अगर आप देखें, ना खेती बाड़ी हो पा रही है, ड्राई पूरा सिस्टम है। तो हमें ये जो संसाधन हमारे जो हम पे यूज होने चाहिए, अगर वो बाकी चीजों पे यूज हो रहे हैं या बाहर के लोगों पे यूज हो रहे हैं, अननेसेसरी जो हम पे थोपे जाएं, अगर मानवता भी हम करें उस पे, लेकिन उसके साथ साथ अगर गलत लोग जो हमारे इस देश के ऊपर आ जाएं और थोपे जाएं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ के सारे लोगों के लिए, कोई इंडिविजुअल के, मेरे लिए, आपके लिए नहीं नुकसान है, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बेचारा पढ़ लिख के भी एक रेडी चला रहा है। आज आप देख रहे हैं डिफरेंट होटल खुल रहे हैं, छोटे छोटे होटल खुल रहे हैं, कोई MBA के नाम से, कोई डिग्री PhD के नाम से खुल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस पे, सबको इस पे बात करने की जरूरत है। ये हमारे हक छीने जाएंगे और आने वाले टाइम पे इससे ज्यादा नुकसान होगा। ये सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे म्यांमार से आए या कहीं किसी भी और देश से अगर यहाँ पे लोग आए हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर जो बीते कई अरसों से ये यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, आप देख रहे हैं, कोई ये नहीं बोल सकता कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। यहाँ के हालात अगर देखे जाएं, पीछे 10 साल पीछे देखे जाएं या आगे जो करंट सिचुएशन में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग सर्वाइव करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगा फिर उपाय क्या है, मतलब क्योंकि वो तो यहाँ रह रहे हैं, संसाधन उन पर सरकार जो है कहीं ना कहीं उनमें यूटिलाइज कर रही है, उनको दे रही है, बिजली हो गया या पानी हो गया, और कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ रह रहे हैं, सालों साल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको डिपोर्ट करना तो करिए, पर फिर उपाय क्या है? थोड़ा मैं ये भी जानना उपाय यही है कि देखिए, अब उन पे भी पीछे का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, उस पे जो एजेंसी उन्होंने काम करना होगा, और उनको तो मुझे लगता है एकमात्र वही सोल्यूशन बनता है कि उनको अपने देश भेजा जाए। मुझे ये लगता है कि एट द एंड उनको तो जाना ही पड़ेगा अपने घर, तभी जाके यहाँ के लोगों को, क्योंकि किसी के हक आप कहाँ तक कब तक छीन सकते हैं। तो उनको मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जितना भी मौसम जैसा भी है, उनको वो सुविधाएं मुझे लगता है कि मानवता के रिलेटेड अगर देखा जाए तो उनको तो मिलनी चाहिए अभी। लेकिन फिलहाल उसके बाद उसको सरकार को कदम उठाना चाहिए कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको बड़ी इज्जत के साथ उनको अपने देश भेजा जाए, उनको अपनी जगह पे रहने दिया जाए, ताकि हमें यहाँ के लोगों को पे ऊपर बर्डन ना पड़े। धन्यवाद। तो ये थे आकाश जी, आपने सुना कि कहीं ना कहीं इनका भी ऐसा मानना है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो उन्हें जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएं, पर उसके साथ साथ राष्ट्र की जो सुरक्षा है, जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए और ससम्मान सहित
उन्हें वापस उनके घर भेजा जाए और उधर की सरकार से भी बातचीत की जाए कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर या इनकी जो समस्याएं हैं उन्हें भी हल किया जाए। फिलहाल राजनीति गर्म है, इस पे आगे क्या होता है वो भी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।